ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत भक्ति भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन लोग मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था तथा ईशान संगीति के अनुसार इस दिन शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इससे व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, पाप और ताप का नाश होता है, वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है तथा भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा के अनुसार नेमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने आशुतोष भगवान शंकर के अन्य उपवासक श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, महाशिवरात्रि के व्रत महत्व सहित कथा श्रवण किया। अब अज्ञान में अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत को करके पूर्ण फल किसने प्राप्त किया, इस पर कोई कथा से विस्तार हम लोगों को सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा कि विविध धातुओं से विचित्रित वर्णमाला, अनेक वृक्षों से व्याप्त अवध पुष्पों से सुशोभित बाल सूर्य के समान दिव्यमान तपत स्वर्ण के सदृश कार्तिमान मणि निर्मित सपानों से युक्त कैलाश पर्वत के एक शिखर की चट्टान पर अत्यंत शांत भाव से भगवान शिव जी विराजमान थे। उनके हाथों में शूल, अंग में भस्म और सर्प शोभित हो रहे हैं। उन्हें प्रथम आदि गणों ने घिरे रखा था और वह क्रीड़ा में तल्लीन थे। ऐसा उपयुक्त समय देखकर उन्हें पार्वती जी ने पूछा कि हे देववेदी, आप सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन करें। वैसे तो मैंने अनेक व्रत, दान एवं तप पूर्ण किए हैं, परंतु फिर भी मेरे संदेह दूर नहीं हुआ है। आपसे आज मैं ऐसा व्रत को सुनना चाहती हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ एवं मोक्षदायक हो। शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हें भी सभी व्रतों में उत्तम एक गुप्त व्रत सुनाता हूँ। मैंने आज तक किसी से इस व्रत को नहीं कहा। इस व्रत के प्रभाव से यमराज भी निकट आने का साहस नहीं करते। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिसे कि महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, इस दिन का किया हुआ व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि प्राणी यमलोक त्याग कर शिवलोक के प्रवेश पाता है। किसी समय में मलेश देश में एक जीव हिंसक भील यानी कि शिकार रहा करता था। वह भील जीव हिंसा के निमित्त सदा वनों एवं पहाड़ों के निकट भ्रमण किया करता था तथा अनेक प्रकार की हिंसा और चोरी आदि का कर्म किया करता था। उसका शरीर मोटा और काला था। वह हाथों में धनुष धारण करता था, काला जामा पहनता था तथा हाथ में भूप के चमड़े का मोजा पहनता था। चमड़े में तरकस रखता था। वह सदा बाघ, चीता, तेंदुआ, खरगोश, भालू आदि पशुओं को मारकर अपने कुटुंब को भरण पोषण किया करता था। अनेक पक्षियों का भी वह वध कर डालता था। एक दिन इस भील के परिवार वालों ने भील से कहा कि हे वंचर, आज कहीं से भी चोरी आदि की किसी भी युक्ति से हमें खाने के लिए कुछ पक्ष पदार्थ लाकर दो, चाहे तुम जैसा भी लाओ। अपने कुटुंबियों द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भील धनुष बाण लेकर मरघंस के लिए जंगल में जाकर शिकार ढूंढने लगा। हे देवी, एक बार चतुर्दशी के दिन वह हाथ में धनुष बाण लेकर घोर जंगल में जा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर हिरणों को खोजना प्रारंभ किया। हिरणों की खोज में वह भील इधर उधर दिशाओं में दौड़ने लगा। बहुत खोज करने पर भी जब वह कोई वन्य पशु नहीं मिला तो वह निराश हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक तालाब के निकट जाकर बैठा। उसने निश्चय किया कि आज रात्रि में अवश्य ही इस तालाब पर मैं जीव मारूंगा। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह तालाब के निकट स्थित एक बिल वृक्ष यानी कि बेल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस बिल वृक्ष के कोटर में एक बहुत विशाल शिवलिंग पड़ा हुआ था।
इस व्याध ने अपने दाहिने हाथ से बेलपत्र तोड़कर शिव पर चढ़ा दिया। लिंग पूजा के प्रभाव से कोई भी हिरण उसके हाथ न आ सका। इस प्रकार उस वृक्ष के नीचे रात्रि के प्रथम पहर उस व्याध के विविध किया। इसके बाद उस तालाब पर एक गर्भिणी हिरण पानी पीने के लिए आई। वह हिरणी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इस बीच शिकारी ने भी उसे देख लिया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और साथ ही बेल पत्थर तोड़कर शिव जी पर चढ़ा दिया। हिरणी ने भी उस शिकारी को देख लिया। हिरणी ने उस व्याध से कहा कि हे महाव्याध, जरा रुक जाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है, मैं तुम्हारे द्वारा उन सभी को भूख शांत करूंगा। शिव जी ने कहा कि हे देवी, एक प्रेत की पूजा का प्रभाव से उस व्याध का चतुरांश पाप नष्ट हो जाए। उसने अपने बाणों को थोड़ा समेट लिया और उस हिरणी से कहने लगा, मैंने अनेक जीवों को मारा है, किंतु आज तक किसी वन्य पशु को मनुष्यता साहब बोलते नहीं सुना। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुम किस वंश में उत्पन्न हुई हो और कहाँ से आई हो? हिरणी ने उस व्याध से कहा कि हे व्याध, मैं पूर्व जन्म में रंभा नामक इंद्रपुरी की अप्सरा थी। अत्यंत सुंदर होने के कारण मेरे मन में बड़ा गर्व था। मैंने अपनी सुंदरता के बल से महादानव हिरण्याक्ष को भी अपना पति बना लिया था। मैंने उससे के साथ बहुत काल तक भोग किया। दूसरे दिन जब मैं उसके साथ विहार कर रही थी, तभी शिव जी ने सम्मुख तांडव नित्य प्रारंभ हुआ। मेरे शिव जी के सामने पहुंचते ही शिव जी ने मुझसे पूछा कि सतत तुम बताना, तुम कहाँ थी, नहीं तो मैं तुझे शराब दे दूंगा। शराब की बातें सुनकर मैंने कहा कि हे देव, मैं घर पर एक दानव के साथ विहार कर रही थी। शिव जी मेरे बातों से क्रुद्ध हुए और बोले, तेरी प्रेमी हिरण्याक्ष हिरण बनेगा और तू उसकी पत्नी, तुम 12 वर्ष से कुछ अधिक ही सुख से रहित रहोगी और पारस्परिक शोक के कारण तुम्हारे शराब का अंत होगा। जिस समय तेरे सामने व्याध आए, तब तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण होगा। वहां पर लिंग का दर्शन करने से तेरा छुटकारा होगा और तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। हिरणी ने उस व्याध से कहा, शिव जी के शराब से इस पृथ्वी पर हिरणी होकर घूम रही हूँ। मैं इस समय गर्भिणी हूँ, अंत मुझे ना मारो। इसी रास्ते से एक दूसरी हिरणी आ रही है, तुम उससे मारकर अपने कुंडुम का भरण पोषण करना। मैं प्रसव करने के बाद कल तुम्हारे पास आऊंगी, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ। शिव जी ने कहा, उस हिरणी की बात से वह वाद्य असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उससे दूसरे दिन आने का वचन लेकर उसे छोड़ दिया। उस हिरणी ने व्याध से पास पुण्य आने के लिए शपथ पूर्वक निम्नलिखित वचन कहे कि हे व्याध, जो द्विज वेद भ्रष्ट होकर संघ उपासन आदि कर्मों से रहित हो, दानी के बीच में विधिन डालने वाला हो, जो दीपक से दीपक जलाता अथवा पैर से पैर धोता हो, जो अपने स्वामी मित्र बालक ब्राह्मण आदि का वध करता हो, जो संपत्तियों का द्वेष रखता हो, जो कृषक एक ही हल में 3 बैलों को चलाता हो, जो वैद्य निंगित हो, जो कुटुंब को पालन पोषण ना करता हो, जो माता पिता में श्रद्धा ना रखता हो, जो पर स्त्रीगामी हो, इन सभी पातकों को भागनी में बनूं। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना करूं। दूसरों पहर आने पर व्याध शिव का उच्चारण करता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच नीचे तालाब पर दूसरी हिरणी आई। शिकारी ने उसे हिरणी को देखकर बेलपत्र चढ़ा दिया। इसके बाद उस शिकारी ने बाण धनुष पर चढ़ा लिया। हिरणी ने उसे शिकारी से पूछा कि हे धनुषधारी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस रास्ते से एक गर्भिणी हिरण आई थी अथवा नहीं, आप सच सच बताएं। शिवजी ने कहा। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चकित हो गया। उसकी बोली भी पहली हिरणी जैसी ही लगती थी। शिकारी ने कहा कि पहली हिरणी घर चली गई, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हिरणी ने कहा, मैं इस समय कामताउर हिरणी हूँ, तुम मुझसे छोड़ दो। इस रास्ते में एक मर्ग आने वाला है, उसे
उसके द्वारा तुम्हारा तरतीब हो सकेगी। शिव जी ने कहा। उस व्याध ने हिरणी से शपथ लेने के लिए कहा। उस हिरणी ने भी पहली हिरणी की भांति ही शपथ किया और शिकारी के चुंगल से मुक्त हो गई। वह हिरणी जल पीकर पलायित हो गई। व्याध उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसका तीसरा पैर भी समाप्त हो गया। उसने बेलपत्र तोड़कर शिव जी पर डाल दिए। इसके अंतर उस व्याध ने एक विशाल हिरण देखा। वह अत्यंत हष्टपुष्टोल आकार वाला था। उसको मारने के लिए व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उधर उस शिकारी को हिरणी ने भी देख लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, आज मेरी मृत्यु आवश्यक होगी। मेरी दोनों हिरणियों को इस व्याध ने अवश्य ही मार डाला होगा। स्त्री के बिना जीवन व्यर्थ, क्योंकि पत्नी के बिना धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता और न तो संसारिक सुख भोग ही किया जा सकता। अंत उसने व्याध से पूछा कि हे नरश्रेष्ठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया आप उसका ठीक ठीक उत्तर दें। इसी मार्ग से पहले 2 हिरणियां यहाँ आ चुकी है, तो क्या आपने उन दोनों को मार डाला या वह अपने घर चली गई? हिरणी की बात सुनकर व्याध ने अपने मन में सोचा, कोई भी सामान्य हिरण नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने विस्मित होकर हरण से पूछा, वे दोनों हिरणियां अपने घर चली गई, किंतु तुम्हारी रसवला स्त्री ने तुम्हें मुझे देने का वचन दिया है कि अंत में तुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने कहा। व्याध की बात से वह हरण भयभीत होकर उसने पूछने लगा, तुम्हें दोनों हिरणियों को क्यों छोड़ दिया? शिव जी ने कहा, व्याध से सम्मुख हिरणियों के द्वारा किए हुए शपथ को उस हरण से व्याध ने कहा सुनाया। मर्ग प्रश्न होकर बोला उठा कि हे व्याध, मेरी हिरनिया ने तुझसे जो शब्द किए उन्हें मैं दोहराता हूँ। अंत तुम मुझे यहाँ मत मारो। मैं अपनी ऋतुमती स्त्री से संभोग कर तुम्हारे घर निस्संदेह आ जाऊंगा। शिव जी ने कहा। उस मर्ग की बात सुनकर व्याध कहने लगा, तू मुझसे बातों में फंसाकर धोखा देना चाहता है। अंत में तुझे कदापि नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर मर्ग ने अपनी पत्नियों द्वारा प्रदत्त वचन का व्याध से सम्मुख पुनः दोहराया और कहा कि यदि मैं तुम्हारे पास न आऊं तो मेरे सभी सत्य नष्ट हो जाएं। शिव जी ने कहा, अब तक उस व्याधि के सभी कलुष्ट नष्ट हो चुके थे, इसलिए उसने मर्ग की बातों का विश्वास करके उसे छोड़ दिया। हिरण उस तालाब में जल पीकर जिस रास्ते वहां आया था, पुनः उसी मार्ग से वापस चला गया। उस समय तक प्राप्त काल हो चुका था। बिल वृक्ष के नीचे से बाहर निकलते हुए शिकारी ने अनजाने में एक बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर डाल दिए। शिव जी पूजा के प्रभाव से उस शिकारी के संपूर्ण पाप विनष्ट हो चुका था। भूखे रहने के कारण वह निराश भरी दृष्टि से चारों ओर देखने लगा। इतने में ही एक बच्चा सहित वह दूसरी हिरणी भी आ और उसने धनुष पर बाण के संधान किया, किंतु इस बीच आंगुत हिरणी बोल उठी कि हे धर्मात्मन, बाण मत छोड़ो, अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं सभी प्रकार से अवध हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, सोते हुए राजा को मैथुन में रत प्राणी को स्तनपान कर रहे हैं, रोगी को और बच्चों से युक्त हिरण को नहीं मारना चाहिए। उसी हिरणी ने व्यास से कहा, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो अपने बच्चों को घर पर छोड़ आऊं तब मारना। यदि मैं ना आऊं तो उसी पाप की भागी बनूंगी जैसे स्त्रियां सब पति को त्याग कर पर पुरुष से आसक्त होने पर बनती है। शिवजी ने कहा। व्यास से मुक्त होकर वह हिरणी अपने बच्चों को लेकर घर चलेगी। इधर व्याध भी अपने घर के लिए तेजी से चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने भूखे बच्चे ने उसे घर घेर लिया। उसके घर में ना तो मांस था ना ही अन्न था। सभी बच्चे निराश हो गए। शिकार अपने मन में बार बार उन हिरण का ही स्मरण कर रहा था। इतने में ही उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो आज रात भर व्रत रखकर सभी लोगों को भूखा ही मार डाला। पत्नी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा कि हे प्रिय, मैं कल रात से भूखा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आई। कल रात में जो हिरण और हिरनियाँ मिली वे अपनी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण मैं यहाँ आएगी और
मैं उनका वध करके परिवार का तृप्त करूँगा। शिव जी ने कहा कि हे देवी, वह हरण व्याध के पंजे से मुक्त होकर अपने हिरण के पास चला गया। उसकी एक मिर्गी ने प्रसव किया, दूसरे ने संभोग की इच्छा प्रकट की और तीसरे ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हरि ने ऋतुमती मर्गी की इच्छा पूर्ण करके कहा कि तुम सब यहीं रहकर बालकों को देखभाल करना। अब मैं व्याध के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दे रखा है। शिव जी ने कहा। मर्ग की बातों से उसकी पत्नियां भी साथ चलने का आग्रह करने लगी। वे सब बहुत ही दुखी होकर कह रही थी, पिता, भाई, पुत्र आदि सभी सीमित वस्तुएं देते हैं, परंतु पति से अपरिमित वस्तु की प्राप्ति होती है। अमित दानी भर्ता वेदती, इसलिए स्त्रियों के लिए पति की परम गति है। पति के बिना नारी का जीवन सूना है। अंत में यह तुम्हारे साथ चलूंगी और साथ ही मरूंगी। शिव जी ने कहा। उस मर्ग की पत्नियों ने विरह कातर होकर मरने का निश्चित किया। परिवार को शोकवास्ता से मर्ग बहुत ही दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि यदि मैंने वचनबद्ध होकर भी व्याध के पास नहीं जाता हूँ तो धर्म का नाश होता है और जानने पर कुटुंब का अंत हो जाएगा। वह दुविधा की स्थिति में पड़ गया। अंत में धैर्य धारण कर उसने व्याध के पास जाना ही उचित समझा। इसके लिए वह व्याध के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नियां भी उसके पीछे चलने लगी। वहां से अपनी स्त्री पुत्रों के साथ लेकर वह मर्ग उस भूखे व्याध के पास पहुंचा। मर्ग ने व्याध से कहा कि हे व्याध, पहले तो मुझे मारो, इसके बाद इन सभी को तुम्हारे बाणों से मरकर आज हम लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम्हें किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। मर्ग की बातों से उस व्याध के मन का अज्ञान दूर हो गया। वह बोला कि हे मर्ग, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी सत्यता से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए। तुम मेरे बंधु, गुरु तथा मित्र हो। मैंने आज से अहिंसा का व्रत लिया है और अपने हिंसक शस्त्रों को तोड़कर फेंक दिया। अब तुम्हें निर्भय होकर लौट जाओ। शिव जी ने कहा। इतना कहकर शिकारी ने धनुष बाण तोड़ दिए और मर्ग की प्रदक्षिणा करके उसे नमस्कार किया। स्वर्ग में देवों ने धुंधु भी बजने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी। इतने में देवदूत सुंदर विमान लेकर स्वर्ग से उपस्थित हुए। उसने शिकारी से कहा कि हे महाव्याध, इस विमान में बैठकर संदेह स्वर्ग को चलो। महाशिवरात्रि व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवरात्रि के दिन तुमने अनजाने में ही उपवास और जागरण द्वारा शिव जी की पूजा कर डाली है। हे धर्मात्मा, तुम्हारा इसी नाम से नक्षत्र मंडल में अस्थायी निवास होगा। इसके बाद उसने उस मर्ग को संबोधित करके कहा कि हे मर्ग, तुम अपनी स्त्री और पुत्रों को विमान में बिठाकर स्वर्गारोहण करो। अपनी तीनों भारियों स्त्रियों सहित नक्षत्र पद प्राप्त करो। तुम्हारे नाम से ही वह नक्षत्र प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहा। इतना सुनकर वे सभी विमान में बैठकर नक्षत्र लोक चले गए। आगे दो हिरनियां, पीछे हिरण। इन तीनों तारों से युक्त मर्गशीर्ष नक्षत्र, यह नक्षत्र आज भी आकाश में दृष्टिगोचर होता है। इसकी पीठ पर अदरता नामक दूसरा नक्षत्र लगा। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि व्रत को तुमने वर्णन किया। यह व्रत शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। इस व्रत के समान पापनाशक मोक्षदायक दूसरा व्रत कोई नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें। धन्यवाद।